हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? लोड फ्लो एनालिसिस शुरू हो चुका है जिसमें हम लोग वाई बस देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, वाई बस ऐसे तो देखो नॉर्मली देखें तो उतना ही होता है, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा बियॉन्ड जो होता है ना, जो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उससे अगर ज़्यादा लेवल का पढ़ लो तो आपके लिए और भी अच्छा ही है ना। तो इसमें और भी कुछ कुछ देख रहे हैं वाई बस में, फिर उसके बाद हम लोग जेड बस देखेंगे। ठीक है, वाई बस और जेड बस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई बस का यूज़ हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस में करते थे। क्यों करते हैं लोड फ्लो एनालिसिस में वाई बस का यूज, ये भी रीजन हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि वाई बस स्पार्स मैट्रिक्स होता है। ठीक है, खाली खाली मैट्रिक्स होता है वाई बस, जीरो एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब जीरो एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है इसका मतलब जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा कंप्यूटर में मेमोरी में फिट करने के लिए, है ना, तो वो बहुत कम लगेगा। तो जब स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करेगा ना, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स, सिस्टम बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, फास्ट हो जाएगा एनालिसिस, है ना। तो इसीलिए वाई बस का यूज हम लोग करते हैं लोड फ्लो एनालिसिस में, ये हम आपको बता चुके थे। ठीक है, तो वाई बस स्पार्स मैट्रिक्स कैसे होता है, जीरो जीरो एलिमेंट ज्यादा कैसे होता है, ये सब एक एग्जांपल लेके हम देख चुके हैं। 100 बस सिस्टम का भी एग्जांपल लेके देख चुके हैं। ठीक है, तो परसेंटेज स्पार्सिटी कैसे निकाले, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का फॉर्मूला हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, और फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताए थे हम वाई बस का, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं वाई बस ही देखेंगे अभी, जिसमें से आगे देखेंगे जब ट्रांसफार्मर लगा हो तब वाई बस हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखना जरूरी है। ठीक है, तो वाई बस ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बाद जेड बस पढ़ेंगे हम लोग। तो वाई बस इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, जब लाइन में ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है तो वाई बस कैसे होगा वो चीज हम लोग को देखना है अभी। करेक्ट है, तो देखिए सपोज करो हमारे पास ये सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास ये सिस्टम है, ये ट्रांसफार्मर लगा है, ये ट्रांसफार्मर का एडमिटेंस है इधर, है ना, ये ith बस है और ये kth बस है। ठीक है, I और k बस, करेक्ट है। फिर उसके बाद आप सपोज करो इसका टर्न रेशियो हम a:1 ले रहे हैं। ठीक है, और इसका जो एडमिटेंस है वो yt ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस किसी साइड होगा, ठीक है, तो उसका एडमिटेंस हम लोग ले रहे हैं yt, है ना। अब इसमें करंट यहां से आप सपोज करो इधर से करंट I जा रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बता रहे हैं हम आपको, याद रखना इस चीज को। और इधर सपोज करो करंट क्या जा रहा है, IK करंट जा रहा है ना। फिर उसके बाद आप सपोज करो यहाँ जो वोल्टेज है वो V0 है और इधर जो करंट है वो I0 है, कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा ना इधर, क्लोज सर्किट है तो। करेक्ट है, इतना हो गया। अब इसमें हमको वाई बस चाहिए, है ना, इस सिस्टम का वाई बस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इस सिस्टम का वाई बस चाहिए तो हम लोग कैसे निकालें। तो देखो एक सिंपल सा, सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज VI है, यहाँ पे वोल्टेज VK है। तो जो वाई एलिमेंट आप पढ़े होंगे तो अगर देखें हम लोग I अगर करें इस बस पे तो Y11 VI YII है, ये YII VI प्लस YIK VK कर सकते हैं हम लोग। 2 पोर्ट नेटवर्क याद होगा आपको, है ना, तो Y पैरामीटर ऐसी तो रहता है ना, तो ऐसा हो गया ये। सिमिलरली IK अगर हम लोग देखें तो IK क्या होना चाहिए, YKI VI प्लस YKK VK, है कि नहीं। हम लोगों को वाई बस कैलकुलेट करना है इस सिस्टम का। तो 2 बस है, आपको दिख रहा है कि पहला बस ये और दूसरा बस ये, तो 2 बस है तो 2 into 2 मैट्रिक्स होना चाहिए वाई बस का। करेक्ट है, तो अब देखो कैसे निकालते हैं, कैसे होगा, इसमें मैनिपुलेशन भी करेंगे, इसी से रहेगा क्वेश्चन। अगर टफ करने का होगा ना, अगर गेट में या IES में IAS में, तो इससे क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से जो आप जानते हो उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, जो आप जानते हो उसी का एप्लीकेशन है। देखो क्या है, यहां पे अगर देखा जाए तो जो देखो ये ट्रांसफार्मर है ना, तो ट्रांसफार्मर में इनपुट साइड में VI वोल्टेज, आउटपुट साइड में V0 वोल्टेज। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, VI by V0 इज इक्वल टू A/1, VI by V0 इज इक्वल टू A/1। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V0 इज इक्वल टू VI by A, V0 इज इक्वल टू VI by A। करेक्ट है, इतना ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली II by I0, ठीक है, II by I0 अब क्या कर सकते हैं, 1/A कर सकते हैं, 1/A कर सकते हैं। करेक्ट है, यहाँ पे I0 यहाँ पे कितना रहेगा, I0 यहाँ पे कितना रहेगा, तो I0 इज इक्वल टू A into II। करेक्ट है। फिर उसके बाद देखो अब क्या है,
अगर इस सर्किट से देखें आई नॉट, अगर हम लोग देखें यहां से, तो आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट माइनस वी के इंटू आई टी, है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू एडमिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू एडमिटेंस, तो वी नॉट माइनस वी के इंटू आई टी, करेक्ट है। बस अब इसका यूज करके हमको देखो आई आई और वी के को इस साइड रखना, आई आई को इस साइड रखना है, करेक्ट है, तो इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई आई इज इक्वल टू वी नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वी आई बाई ए माइनस वी के इंटू वाई टी होगा, माइनस वी के इंटू वाई टी होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, आई आई अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर आई आई देखें यहाँ पे, तो ये कितना होना चाहिए, मतलब ये कितना होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, वाई टी बाई ए स्क्वायर इंटू वी आई माइनस वाई टी बाई ए इंटू वी के, वाई टी बाई ए इंटू वी के, है कि नहीं। तो देखो बस हो गया, तो वाई आई आई के जगह पे कितना आया यहाँ पे, वाई टी बाई ए स्क्वायर, और वाई वन मतलब आई के जगह पे कितना, वाई टी बाई ए बनाते हैं हम लोग वाई बस। तो आई आई आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखें मतलब अगर हम लोग को देखें आई के को देखना है, ठीक है, आई को मतलब वाई बस हम लोग निकालना है, ठीक है, तो बस स्टेप अभी देखिएगा आप। तो आई के हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो आई के अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, इधर हम कैलकुलेट करें, ये सब डायग्राम देखते रहना, ये सब नोटिस करना जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखें अगर आप, तो हम लोग अगर देखें आई के को अगर लिखना चाहें, आई के को अगर लिखना चाहें तो आई के क्या होगा, वी के माइनस वी नॉट इंटू वाई टी, ठीक है, वी के माइनस वी नॉट इंटू वाई टी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वी के माइनस वी नॉट के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी नॉट के जगह पे वी आई बाय ए, ठीक है, वी आई बाय ए इंटू वाई टी, है कि नहीं, बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम लोग आई के देखें, तो आई के अगर देखें तो ये कितना रहेगा, माइनस वाई टी बाई ए इंटू वी आई, माइनस वाई टी बाई ए इंटू वी आई माइनस वाई टी बाई ए इंटू वी आई प्लस वाई टी इंटू वी के, है ना, सिंपल सा ये बात है। तो बस यहाँ पे देखो आई बस यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस देखते रहना आप। तो आई आई अगर आप देखें तो आई आई इसको फिर से लिख रहे हैं हम लोग, वाई टी बाई ए स्क्वायर इंटू वी आई माइनस वाई टी बाई ए इंटू वी के, करेक्ट है। एंड आई के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आई के इज इक्वल टू माइनस वाई टी बाई ए इंटू वी आई माइनस वाई टी बाई ए इंटू वी आई प्लस वाई टी इंटू वी के, है ना। तो वाई बस आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो इसका जो वाई बस होगा, ये जो टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसका इस सर्किट का जो वाई बस बनेगा, इस सर्किट का वाई बस अब कैसा बनना चाहिए, इस सर्किट का वाई बस आप इसको अगर ऐसे लिखें, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक मिनट, अगर आप इसको ऐसे लिखें, आई के इज इक्वल टू वाई टी बाई ए स्क्वायर माइनस वाई टी बाई ए माइनस वाई टी बाई ए और फिर इसके बाद वाई टी, हम लोग ऐसे कर सकते, तो ये इसका वाई बस बन गया, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑब्वियसली वी आई और ये वी के है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये एडमिटेंस होगा, है ना। तो इस ट्रांसफॉर्मर का, इस सर्किट का जो वाई बस बना है, इस सर्किट का जो वाई बस बना है, वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है ना। और भी चीज हम लोग को इसमें देखना है, इसका हम लोगों को देखते हैं क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाई बस आया, यहाँ पे जो वाई बस आया वो क्या है, वाई टी बाई ए स्क्वायर, वाई टी बाई ए स्क्वायर माइनस वाई टी बाई ए, फिर उसके बाद माइनस वाई टी बाई ए और फिर ये क्या आया, वाई टी आया, करेक्ट है, ऐसा हो गया, ठीक है। ये वाई बस आ गया हमारे पास इस सिस्टम का, ये याद रखना बहुत जरूरी है
बहुत जरूरी है ये। इस केस में इस केस को याद रखिएगा आप, है ना। और इसका वाई बस ऐसा होता है, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ट्रस्ट मी, है ना। क्योंकि इस टाइप का जनरली नहीं पूछा है, शायद 1-2 साल पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो आसान ही क्वेश्चन था। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी एग्जाम के लिए भी, है ना। गेट के अलावा भी IAS देते हैं आप लोग, IAS देते हैं, ठीक है। तो उन सब में भी ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखिए आप, अब यहां पे देखो आप, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखो आप, जो वाई बस में हम लोग कौन सा मॉडल यूज करते हैं? पाई मॉडल यूज करते हैं, करेक्ट है। वाई बस में हम लोग पाई मॉडल यूज करते हैं। तो देखो अगर इसका हम लोग पाई मॉडल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। इसका पाई मॉडल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पाई मॉडल कुछ इसी टाइप का होता है ना। ऑब्वियसली यहां पे एडमिटेंस होगा, कुछ यहां पे कुछ एडमिटेंस होगा, यहां पे कुछ एडमिटेंस होगा, ये फर्स्ट बस और ये सेकंड बस, ये इसी का हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे शंट एडमिटेंस सब क्या क्या होगा, ये सब चीज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, वाई बस में अगर फर्स्ट बस पे टोटल शंट एडमिटेंस आपको निकालना है तो आप कैसे करते हैं ना, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को आप ऐड कर देते हैं, करेक्ट है। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को आप ऐड कर देते हैं। तो यहां पे जो y11 रहेगा वो क्या होना चाहिए, y11 यहां पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को ऐड कर दो, है ना। तो ये शंट एडमिटेंस यहां पे हो जाएगा, बता चुके हैं हम पिछले लेक्चर में ही, है ना। तो कोई यहां पे टेंशन नहीं लेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो yt/a² माइनस yt/a, तो ये हो गया शंट एडमिटेंस एट बस 1, करेक्ट है। सिमिलरली शंट एडमिटेंस एट बस 2 अगर हम लोग देखें तो शंट एडमिटेंस एट बस 2 क्या हो जाएगा, yt माइनस yt/a। सेकेंड बस का सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को अगर आप ऐड कर देंगे, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को अगर आप ऐड कर देंगे तो सेकेंड बस पे शंट एडमिटेंस आ जाएगा। याद है आपको, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। और 1 और 2 के बीच का एडमिटेंस कितना होगा, 1 और 2 के बीच का एडमिटेंस कितना होगा, तो 1 और 2 के बीच में एडमिटेंस देखें तो y12 एलिमेंट ये है ना, मतलब आप इसको अगर ऐसे लिखें तो y11, y12, y21 एंड दिस इज y22। तो y12 एलिमेंट क्या है यहाँ पे, y12 के जगह पे देखेंगे तो माइनस yt/a है ना, माइनस yt/a है। और ये क्या होगा, जो एडमिटेंस होगा 1 और 2 के बीच में उसका नेगेटिव होगा, करेक्ट है। याद करो, ये चीज हम बता चुके हैं ये पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो एडमिटेंस होगा यहाँ पे, इसको कलरफुल हम लोग लिखते हैं, ये जो एडमिटेंस होगा ये हो जाएगा yt/a, है ना। इन दोनों के बीच का एडमिटेंस 1 और 2 के बीच का एडमिटेंस। तो ये चीज आपको जहन में बिठा लेना है, ये चीज ऐसे पढ़ो कि भूलने के लिए आपको मेहनत करना पड़े, ठीक है, और फिर भी ना भूल पाओ, ऐसे इसको आपको याद रखना, ऐसे आपको तरीका याद रखना, मेथड याद रखना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये रिजल्ट याद रखो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो टेक्निक जो मेथड हम आपको बताए ना वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। तो स्टेप याद रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वाई बस में यही सब चीज है, इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन करें क्या हम लोग वाई बस में, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर जेड बस में आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, करेक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन, A 50 bus system has 450 number of transmission line, ठीक है। 50 bus system has 450 number of transmission line, ठीक है। Find sparsity in its y bus matrix, sparsity in its y bus matrix, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये हम बता चुके हैं स्पार्सिटी वाला सब फॉर्मूला क्या था। तो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वाला फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, जो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू 450 इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस n डिवाइडेड बाई 2। ये था फॉर्मूला, जहां पे n क्या था, नंबर ऑफ बसेस, x क्या था, फ्रैक्शनल स्पार्सिटी, ठीक है, x क्या था, फ्रैक्शनल स्पार्सिटी। तो ये यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे देखिए आप, तो 900
इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ बस यहाँ पे कितना है 50 बस सिस्टम, सॉरी ये 50 बस सिस्टम है, ये 50 बस सिस्टम, ठीक है। तो नंबर ऑफ बसेस यहाँ पे कितना है 50, तो एन स्क्वायर कितना रहेगा 2500, 1 माइनस एक्स माइनस 50, ठीक है। 900 इज इक्वल टू 2500 1 माइनस एक्स माइनस 50, यही है ना, देखना मिस्टेक ना हो कहीं पे, खुद से भी कॉपी पे करना आप लोग। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 950। तो इसका मतलब इसका ऊपर क्यों नहीं जा रही है ना, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा 950 डिवाइडेड बाई 2500, 950 डिवाइडेड बाई 2500, तो 1 माइनस एक्स यहाँ पे कितना होगा 950 डिवाइडेड बाई 2500, ठीक है। इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू 1 माइनस 950 डिवाइडेड बाई 2500, मतलब यहाँ पे क्या है, ये कितना हो जाएगा 1550 डिवाइडेड बाई 2500, दिस इज x, ठीक है। एक्स स्पार्सिटी, फ्रैक्शनल स्पार्सिटी, तो जब फ्रैक्शनल स्पार्सिटी 1550 डिवाइडेड बाय 2500 है, तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल स्पार्सिटी क्या था, है ना, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, क्या पूछ रहा था हम लोगों से, स्पार्सिटी, यही तो हो गया, इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज स्पार्सिटी हो जाएगा, ठीक है। 1550 डिवाइडेड बाय 2500, मतलब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो स्पार्सिटी आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इन इट्स वाई बस मैट्रिक्स पूछता, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अगर 50 बस सिस्टम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 50 इंटू 50 एंड दैट विल बी 2500, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इज इक्वल टू 1550, एंड ये मेथड, ये तरीका, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इसको हम दूसरे मेथड से भी बता सकते थे, लेकिन ज्यादा मेथड काहे पर हो गया आप लोग, है ना, एक मेथड पर हो और उसको अप्लाई करना सीखो, करेक्ट है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा है, सपोज करो y बस हम लोग को गिवन है, ठीक है, सपोज करिए आप लोग कि y बस हम लोग को गिवन है और ये क्या है, तो माइनस J4 J2 J1, ठीक है, J2 माइनस J6 J2, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे है J1 J2 एंड माइनस J7, ऐसा है करके, ठीक है। सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक है ना, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक है, ऐसा है y बस। फिर क्वेश्चन यहां पे ये है कि इफ शंट एलिमेंट या शंट कैपेसिटेंस एट बस 3 इज 50% कॉम्पेंसेटेड, 50% कॉम्पेंसेटेड, है ना, तो फिर y बस न्यू क्या होगा यहाँ पे, है ना, फिर यहाँ पे y बस न्यू क्या होगा, y बस न्यू यहाँ पे क्या होगा, ये है क्वेश्चन, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में भी एक देख चुके थे, जिसमें कि थर्ड बस पे एक एडमिटेंस हम लोग ऐड कर दिए हुए थे, है ना, तो उसमें ऐड किए हुए थे और इसमें क्या कर रहे हैं, कंपेंसेट करने का मतलब जो क्या होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट जो है उसको हम लोग आधा कर लेंगे, ठीक है। 50% कॉम्पेंसेटेड कहने का मतलब जो कैपेसिटिव इफेक्ट अगर शुरुआत में 100 होगा तो बाद में 50 ही होगा, 50% हम लोग कम कर लेंगे उसका इफेक्ट, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा हम पूरा मेथड ही बता दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मेथड ही बता रहे हैं आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे देखो, पहले तो देखो आप 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ बसेस यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ बस कितना होगा 3 ही होगा ना, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ बस यहाँ पे 3 होगा, तो मतलब 1 2 3, करेक्ट है। फिर 1 से 2 के बीच में जो एडमिटेंस होना चाहिए माइनस J2 होगा, देखो ये सब चीज बता चुके तो बार बार हम नहीं बताएंगे, 1 से 2 के बीच में J2 है तो उसका इनवर्स मतलब नेगेटिव, तो माइनस J2, 1 2 एंड दिस इज 3, 1 से 2 के बीच में ये हुआ। 1 से 3 के बीच में कितना होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में माइनस J1 होना चाहिए,
ठीक है, एंड 2 से 3 के बीच में कितना होना चाहिए, -j2 होना चाहिए, है ना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि y बस हम पहले बता चुके हैं, उसमें हम आपको ये बता चुके हैं जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है ना, जैसे y12 है तो 1 और 2 के बीच में जो एडमिटेंस होगा उसका नेगेटिव होगा। तो अगर ये j2 है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में एडमिटेंस क्या होगा, -j2। सिमिलरली 1 और 3, y13 यहाँ पे j1 आपको दिख रहा है, पहला रो और थर्ड कॉलम, उसका एलिमेंट आपको j1 दिख रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में जो एडमिटेंस होगा ना, उसका नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे हम लोग, तो -j1 आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो ये सब चीज हम आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। तो ये -2j होगा, 2 3 यही है ना, हाँ j2 है तो -2j होगा। अब यहाँ पे बात क्या आती है, बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे शंट एलिमेंट क्या होगा, कितना होगा, यहाँ पे शंट एलिमेंट कितना होगा, और फिर यहाँ पे शंट एलिमेंट कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बस पे अगर शंट एलिमेंट हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट बस पे अगर शंट एलिमेंट हम लोग को पता करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो में जितना भी एलिमेंट है सारे को ऐड कर दो, मेथड बता चुके हैं, कितना होगा, तो -j1 होगा, -j1 होगा। फिर सेकेंड इसमें कितना है एलिमेंट, सेकेंड में देखें तो कितना होगा यहाँ पे, तो j4 कितना है, j4 तो -j2 होगा, ठीक है, -j2 होगा। एंड थर्ड रो में सारे एलिमेंट को ऐड करोगे तो थर्ड पे हमारे पास जो है ना, थर्ड पे हमारे पास शंट एडमिटेंस आ जाएगा, थर्ड रो के सारे एलिमेंट को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, j3 और माइनस, तो j -j4 मोर रहेगा, है ना। तो हमको इसमें बोल रहा है कि इसमें आधे को हम लोग कॉम्पेंसेट कर लिए, थर्ड बस तो यही है, इसमें आधे को हम लोग क्या कर लिए, कॉम्पेंसेट कर लिए। तो देखो यहाँ पे ये एडमिटेंस है, ये थोड़ा लगता है हमको यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये एडमिटेंस है। तो एडमिटेंस कैपेसिटेंस में अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस बोल रहा है ना 50%, शंट कैपेसिटेंस एट बस 3 इज 50% कॉम्पेंसेटेड, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक हुआ कहने का मतलब कैपेसिटेंस है, अगर कैपेसिटेंस है तो इसका इम्पीडेंस कितना होता है, 1/j इंटू ओमेगा सी, तो हम लोग इसको -jxc कर सकते हैं ना। तो कैपेसिटेंस का ये इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस है। तो अगर एडमिटेंस देखेंगे तो 1/-jxc, तो jy होना चाहिए ना। तो कैपेसिटेंस का जो एडमिटेंस है +j के साथ आना चाहिए, +j के साथ, है ना। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, -j के साथ, है ना। तो इसका मतलब ये कैपेसिटेंस नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख लीजिए इंडक्टेंस, आप यहां पे लिख लीजिए इंडक्टेंस, ये मिस्टेक हो गया, आप इसको यहां पे लिख लीजिए इंडक्टेंस, ठीक है। इफ द इंडक्टेंस एट बस 3 इज 50% कॉम्पेंसेटेड, तो ये यहां पे इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो जब इंडक्टेंस 50%, समझ में आ गया ना कहां पे क्या मिस्टेक था जो। तो अब अगर इंडक्टेंस 50% कॉम्पेंसेटेड हो रहा है, 50% से कॉम्पेंसेशन हो रहा है इंडक्टेंस का, तो यहां पे L अगर था तो फिर L/2 हो गया, तो ओमेगा L जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा L/2। और इसीलिए अगर एडमिटेंस देखेंगे तो क्या रहेगा, एडमिटेंस अगर देखेंगे तो 1/ωL रहेगा y1, और ये एडमिटेंस यहाँ पे कितना रहेगा, 1/ωL/2, मतलब यहाँ पे 2 ऊपर जाके ωL आ जाएगा, ठीक है। तो एडमिटेंस डबल हो जाएगा, जितना एडमिटेंस पहले था उससे डबल हो जाएगा 50% कॉम्पेंसेशन करने पे, ठीक है। तो अब एडमिटेंस जब डबल हो जाएगा तो ये यहाँ पे -j4 था, तो अब 50% कॉम्पेंसेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -j8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब -j8 आ जाएगा आफ्टर 50% कॉम्पेंसेशन, याद रखना ये चीज। तो अब जो ये बस बनेगा ये यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये आप इसको फिर से हम बता दे रहे हैं, -j2 -j1, और ये क्या है -j2, फिर उसके बाद ये इतना ही है -j1, फिर उसके बाद ये कितना है, ये कितना है -j2, और ये अब कितना आ गया, ये जो थर्ड बस को कंपेंसेशन के, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पे -j8 ओम, है ना। क्योंकि 50% अगर कंपेंसेशन करेंगे इंडक्टेंस में, ठीक है, तो इसका मतलब उसका एडमिटेंस यहाँ पे लिखना है ना, एडमिटेंस यहाँ पे लिखना है ना, तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिटेंस डबल हो जाएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। और जब आपके पास ये बन गया है 1 2 3, जब ये बन गया तो वाई बस तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। वाई बस आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, तो वाई बस यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, वाई बस अगर देखें तो 1 बस पे टोटल एडमिटेंस कितना है, -2 -4, ठीक है। सारा कुछ सेम रहेगा, एक एलिमेंट चेंज होगा फिर, है ना, एक ही एलिमेंट चेंज होगा। तो इसका अगर देखें हम लोग वाई बस, तो वाई बस आप सारा कुछ चेंज होगा, क्योंकि था मतलब
सारा सेम रहेगा, सारा एलिमेंट चेंज होगा। थर्ड बस पे जो है ना, थर्ड बस पे जो शंट एडमिटेंस है वो चेंज हो जाएगा बस, है ना, क्योंकि बस यहां पे ही चेंज हुआ ना। आप करके देखना, इसका वाई बस बना लो, सिंपल सी बात है। तो इसका वाई बस आप कैसे बनाएंगे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, -J4 J2 और J1, फिर उसके बाद J2, ठीक है, फिर -J6, ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे कितना है J2, फिर ये यहाँ पे J2, और ये यहाँ पे कितना है J2, और ये देखो ये एलिमेंट बस चेंज होगा, ठीक है। बस शंट में एडमिटेंस यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना, तो बस ये वाला चेंज होगा, ठीक है। तो ये टोटल चेंज होगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -J8 -J2 -J1, तो -J11, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज याद रखना, ये टेक्निक याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा था, जैसे यहाँ पे इंडक्टेंस का कंपेंसेशन किया ना, गेट में क्वेश्चन पूछा था जिसमें कैपेसिटेंस को कंपेंसेट कर रहा था, करेक्ट है। तो सेम मेथड से आप लोग कर लेंगे, यही रहेगा। इसी सब चीज को हम लोगों को नोटिस करना है, इसी सब चीज को याद रखना है, और इसी से वाई बस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम आपको ट्रांसफॉर्मर वाला भी केस बता चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग शुरू करते हैं जेड बस। वाई बस का तो यूज हम लोग देख चुके हैं कि लोड फ्लो एनालिसिस में करते हैं, ठीक है। जेड बस का यूज कहां करते हैं, क्या होगा, वो भी चीज आपको जानना जरूरी है। तो जेड बस का यूज हम लोग करते हैं, जेड बस का यूज करते हैं हम लोग कहां पे, तो जेड बस का यूज करते हैं हम लोग फॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। तो हम लोग को जेड बस भी अभी देखना है, अच्छे से देखिएगा आप लोग, जो कैसे बिल्ड करते हैं हम लोग जेड बस मॉडिफिकेशन टेक्निक से, ये सब चीज आप लोग को याद रखना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जेड बस। तो जेड बस का यूज जो है ना फॉल्ट एनालिसिस में किया जाता है। क्यों किया जाता है फॉल्ट एनालिसिस में, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जेड बस, बहुत इंपॉर्टेंट। वाई बस में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग, गेट का रहे, ईएस का रहे, कहीं का भी रहे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होना चाहिए। अब देखो जेड बस, ठीक है, जेड बस, इसको हम लोग बोलते हैं जेड बस मैट्रिक्स है बेसिकली, जेड बस मैट्रिक्स, ठीक है, जेड बस मैट्रिक्स, इसको हम लोग इंपीडेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इंपीडेंस मैट्रिक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जेड मतलब इंपीडेंस। आप बोलेंगे कि सर वाई बस तो हम लोग समझ गए, तो वाई बस को ही इन्वर्स कर लो तो जेड बस आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि चलो सर वाई बस तो हम लोग जानते हैं, और वाई बस को ही अगर इन्वर्स कर लें तो जेड बस आ जाएगा सर, है ना। आप यही बोलेंगे कि वाई बस को इन्वर्स कर लेंगे तो जेड बस आ जाएगा, मैट्रिक्स है ना, तो इन्वर्स करेंगे तो जेड बस मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन एक डिफरेंस होगा, एक चीज होगा, देखो 2x2 अगर 2 बस सिस्टम होता तो इन्वर्स कर लेते तो चलो आसान होता, कर लेते आप, है ना। 2 बस सिस्टम होता तो इन्वर्स आप डायरेक्ट कर सकते थे। 3 बस सिस्टम होता तो भी आप इन्वर्स कर सकते थे, मैट्रिक्स छोटा ही मैट्रिक्स होगा ना। 2 बस का तो चलो ट्रिक है, 3 बस का तो चलो ट्रिक है, आप तुरंत निकाल लेंगे इन्वर्स। 4 बस का भी रहेगा तो भी आप पता कर सकते हो। लेकिन 100 बस का अगर सिस्टम रहे तो 100 × 100 मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकालना आपको क्या लगता है बहुत ईजी है? नहीं है ईजी, है ना, वो बहुत टफ हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, मतलब पसीना छूट जाएगा, ठीक है। तो उस मेथड को हम लोग नहीं अडेप्ट करेंगे, उस मेथड का यूज नहीं करेंगे, इन्वर्स वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग कैसे करेंगे भाई, इसका मतलब हम लोग कैसे करेंगे, इसका मतलब हम लोग जेड बस कैसे बनाएंगे। तो जेड बस बनाने का एक डिफरेंट टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन टेक्निक, ठीक है। मॉडिफिकेशन टेक्निक से हम लोग जेड बस बनाते हैं, करेक्ट है, समझ गए ये चीज। तो कैसे बनाएंगे ये सब चीज, अब यहां पे कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखो। वाई बस आप क्या देखें, वाई बस क्या था, स्पार्स मैट्रिक्स था, वाई बस स्पार्स मैट्रिक्स था, वाई बस स्पार्स मैट्रिक्स था मतलब खाली खाली मैट्रिक्स था, और इसका इन्वर्स है जेड बस, तो इसका प्रॉपर्टी जो होगा जेड बस का वाई बस से इन्वर्स हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर वाई बस स्पार्स मैट्रिक्स था तो जेड बस जो होगा, जेड बस होगा फुल मैट्रिक्स, है ना, जेड बस को फुल मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और क्योंकि जेड बस फुल मैट्रिक्स है तो ये सारे बस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, और क्योंकि सारे बस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो आप जो है ना फॉल्ट एनालिसिस कहीं पे भी हो तो आप इसके यूज से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जेड बस का यूज हम लोग फॉल्ट एनालिसिस में करते हैं, करेक्ट है। तो अब देखो याद रखना ये चीज, वाई बस इज स्पार्स मैट्रिक्स, जेड बस इज फुल मैट्रिक्स, करेक्ट है। तो देखते हैं हम लोग जेड बस कैसे बनाते हैं। तो जेड बस बनाते हैं हम लोग बाय मॉडिफिकेशन टेक्निक, है ना, मॉडिफिकेशन टेक्निक, मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। देखो ये क्या है,
मॉडिफिकेशन टेक्निक्स क्या है वो देखना आप। इसमें क्या करते हैं ना, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका वाई बस मतलब जेड बस उसका गिवन है, ठीक है। कैसे क्या है वो देखिए आप। सपोज करो हमारे पास ये एक सिस्टम है, सपोज करिए हमारे पास ये एक सिस्टम है, पावर सिस्टम है, ये पावर सिस्टम नेटवर्क है। यहां से अलग अलग लाइन निकला हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये फीडर भी मान सकते हैं, 3 है, 4 है, ऐसे ही करके यहाँ पे n है, और ऐसे ही करके ये यहाँ पे क्या है, रिफरेंस है, ठीक है। ये यहाँ पे रिफरेंस है, तो फर्स्ट बस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे ही n है ना, ऐसे ही बस निकला हुआ है यहाँ से, है ना। और ये पावर सिस्टम नेटवर्क है हमारे पास, दिस इज पावर सिस्टम नेटवर्क, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये V1 है, V2 है, V3 ऐसे करके है ये सब चीज। तो आप ये मान के चलो कि इसका जेड बस हमको गिवन है, ठीक है, इसका जेड बस हमको गिवन है, ठीक है। ये ऑल्दो अभी हम लोग मान रहे हैं कि इसका जेड बस गिवन है, लेकिन ये जेड बस हम लोग ऑटोमेटिकली खुद से आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली कैसे आएगा खुद से, आपको सब पता चल जाएगा, बस देखते रहो, बस थ्योरी पहले समझ लो, है ना। तो ये है, तो इसका सपोज करो पावर सिस्टम का जो है ना, इस पावर सिस्टम का जेड बस हमारे पास गिवन है, और जेड बस गिवन है तो सपोज करो वो है इस टाइप का, Z11, Z12, Z1K और ऐसे Z1N। देखो अगर n बस सिस्टम है, n बस सिस्टम है, n बस, ये तो रेफरेंस है ना, रिटर्न वायर, ग्राउंड वायर आप मान सकते हो इसको, है ना। जीरो पावर बस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जीरो पावर बस मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जीरो पावर बस बोल सकते हैं, ZPB। देखो ये क्या होता है कि जैसे सपोज करो एक नेटवर्क लो आप, है ना, ये नेटवर्क लो, यहां पे हम लोग सोर्स लगा लें, सोर्स लगा रहे हैं, तो पावर जैसे यहां पे अगर सपोज करो 10 वोल्ट एट एनी मोमेंट 10 वोल्ट है, मतलब यहां पे क्या है 10 वोल्ट और यहां पे 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट अगर है तो जस्ट समझने के लिए रिटर्न वायर या फिर ग्राउंड वायर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर यहां पे देखो ये 0 वोल्ट है, तो इस बस से एसोसिएटेड अगर पावर देखे तो वो भी तो 0 पावर होगा ना, इस बस से एसोसिएटेड पावर अगर देखे तो वो भी 0 पावर होगा। तो अब अगर आप यहां पे देखो तो ये पावर सिस्टम नेटवर्क गिवन था, ये 0 पावर बस है ना, रिफरेंस है, ये ग्राउंडेड है, सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अब इस केस में n बस सिस्टम है, तो नंबर ऑफ जो साइज ऑफ z बस कितना होगा, n इंटू एन। n बस सिस्टम था तो साइज ऑफ y बस कितना था, n इंटू एन, करेक्ट है। तो n इंटू एन होगा, तो z बस यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, z बस यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, 1n हो गया, फिर उसके बाद Z21, Z22, Z2K और ऐसे ही Z2N, n बस सिस्टम के लिए ऐसा ही है। सिमिलरली ZN1, ZN2, ZNK और ये है ZNN, ऐसा है, ये n इंटू एन मैट्रिक्स है, n बस सिस्टम के लिए n इंटू एन मैट्रिक्स है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसा हमको गिवन है ना। अदरवाइज हम फिर से बोल रहे हैं कि ये भी हम लोग खुद ही निकाल लेंगे, ठीक है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा अभी देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब डिफरेंट मॉडिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो पहला मॉडिफिकेशन ये होगा कि रिफरेंस बस से एक नया बस हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। रेफरेंस बस से नया बस कनेक्ट कर दिए, तो इसका मतलब इसका अगर प्रैक्टिकली आप सोचो तो पावर सिस्टम है, कोई नया घर बना उसको कनेक्शन हम दे दिए, है ना, नया सब स्टेशन बना उसको कनेक्शन दे दिए हम लोग, है ना। तो इस टाइप का है पहला। दूसरा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस है ये रेफरेंस बस है, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होगा, तो 1 2 3 4 ऐसे करके है ना, इससे हम कोई नया बस निकाल लिए तो दूसरा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, करेक्ट है। तो ऐसे ही हम लोग जेड बस निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास पावर सिस्टम नेटवर्क कुछ ऐसा है, सपोज करो पावर सिस्टम नेटवर्क हमारे पास कुछ ऐसा है, पावर सिस्टम नेटवर्क हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका हमको जेड बस निकालना है, ठीक है। ये रेफरेंस बस है, ये फर्स्ट बस है, ये सेकेंड बस है और ये रेफरेंस बस है, ठीक है। इसका हमको पावर सिस्टम जेड बस निकालना है। तो हम लोग क्या है, सपोज करो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस है कुछ, है ना। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या होगा, रेफरेंस बस से नया बस ऐड करना, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होगा, पहला जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस है उससे नया बस निकालना, ठीक है। और तीसरा मॉडिफिकेशन क्या होगा, 2 से रेफरेंस बस को ऐड करना। तो यही सब मॉडिफिकेशन करके पूरे इसका हम लोग जेड बस निकाल लेंगे, समझ लो मेरी बात, है ना। पावर सिस्टम नेटवर्क भी तो कुछ इसी टाइप का है। तो यही सब मॉडिफिकेशन करके हम लोग को जो है ना जेड बस निकालना है, जेड बस इसका पता करना है हम लोगों को, ठीक है। जेड बस पता करना है हम लोगों को इसका। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन याद रखना ये सब चीज, ठीक है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन, द फर्स्ट मॉडिफिकेशन, पहला मॉडिफिकेशन, कनेक्ट ए न्यू बस Q टू रेफरेंस बस with impedance
विथ इंपिडेंस ZS, विथ इंपिडेंस ZS, विथ इंपिडेंस ZS। ठीक है, समझिएगा ये सब चीजें। आप लोगों से गेट में डायरेक्ट इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। कनेक्ट ए न्यू बस Q टू रिफरेंस बस, न्यू बस Q टू रिफरेंस बस विथ इंपिडेंस ZS। मतलब क्या है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक नया बस हम लोग ऐड कर रहे हैं रिफरेंस से। ठीक है, रिफरेंस से हम लोग नया बस ऐड कर रहे हैं Q बस और विथ इंपिडेंस ZS। तो अब Z बस न्यू क्या हो जाएगा, अब Z बस न्यू क्या हो जाएगा वो देखिए आप, है ना। तो देखिए क्या करना है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से पहले हम चाह रहे हैं कि आपको हम ये बता दें कि कैसे आता है। ठीक है, बढ़िया से बेसिक तरीके से, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो अगर आप देखें, सपोज करो हम 2 बस सिस्टम लेके चल रहे हैं। सपोज करो ये पहला बस है, ये दूसरा बस है, और ये सपोज करो रेफरेंस बस है। ठीक है, ये रेफरेंस बस है, करेक्ट है। फिर उसके बाद देखें, अगर आप देखें, सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट क्या है, I2 है ना। तो अगर Z बस पैरामीटर अगर याद होगा तो आप कैसे लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, है ना। सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Z21 I1 प्लस Z22 I2। नेटवर्क का चीज है ये। Z बस याद होगा आप लोगों को, Z पैरामीटर जो निकालते थे तो यही तो होता था, इस साइड वोल्टेज दूसरी साइड करंट, करेक्ट है। तो ऐसे ही करते थे हम लोग। तो अब इस केस में, अगर अभी इस केस में देखें तो Z बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो V1 I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, I1 I2, यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, है ना। तो Z बस हमारे पास अभी तक ये है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग Z बस जो है हमारे पास अभी ये है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया बस निकाल रहे हैं विथ रेफरेंस बस। ठीक है, दिस इज रेफरेंस बस, तो एक नया बस निकाल रहे हैं विथ रेफरेंस बस, विथ रेफरेंस बस, एक नया बस निकाल रहे हैं विथ रेफरेंस बस। ठीक है, ये क्यूथ बस है। ठीक है, और ये विथ इंपिडेंस क्या है, विथ इंपिडेंस कितना ले लें हम लोग, विथ इंपिडेंस सपोज करो ZS ले लें, विथ इंपिडेंस ZS ले लें, है ना। और इधर सपोज करो करंट क्या आ रहा है, IS आ रहा है, या I3 आ रहा है, या IS आ रहा है, रहने दो इतना है। ठीक है, IS करंट आ रहा है। तो अब यहां पे देखो Z बस क्या होना चाहिए, अब कैसे हम लोग करेंगे पता। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि ये जो करंट है यहाँ पे जो V3 है, यहाँ पे ये जो करंट है ये यहां से आया ग्राउंड में आ गया, तो मतलब इन दोनों को तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, ये यहां से निकला और फिर यहाँ पे आ गया रेफरेंस बस में, ग्राउंड में आ गया। ठीक है, तो ये चीज इन दोनों को तो इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये है कि अगर इसको फिर से लिखे हम लोग Z बस में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 प्लस 0 इंटू IS, है कि नहीं। IS नहीं लिखो, I3 लिखते हैं। ठीक है, बेटर होगा I3, जब सब कुछ 3 ही है इसको हम लोग I3 लिखते हैं। ठीक है, ये I3, ये भी कितना है, 0 इंटू I3, करेक्ट है। सिमिलरली क्योंकि ये जो I3 है ना यहां से ग्राउंड में ही आ रहा है, तो इन दोनों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये चीज नोटिस करना आप। सिमिलरली V2 अगर हम लोग देखें तो V2 यहां पे कितना रहेगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2 प्लस 0 इंटू I3, है कि नहीं। सिमिलरली अब V3 कितना रहेगा, तो V3 कितना रहेगा, V3 के I1 I2 पे डिपेंड करेगा। इसमें ये जो यहां से करंट आया यहां पे आ गया, तो ये बाकी नेटवर्क पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू I1 प्लस 0 इंटू I2 प्लस यहां पे ZS इंटू I3, यहां पे ZS इंटू I3 हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहां पे ऐसा है, अब यहां पे अगर हम लोग Z बस देखें तो Z बस यहां पे कितना आना चाहिए, यहां पे अगर आप Z बस देखें तो यहां पे इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना, V1 V2 V3। हम एक चीज, एक वाला जो मॉडिफिकेशन है वो हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, फिर बाकी हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, उतना टाइम नहीं होगा अपने पास। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Z11 Z12 0 Z21 Z22 0 0 0 ZS, और ये फिर यहां पे क्या हो जाएगा, I1 I2 एंड दिस इज I3, है ना। तो मतलब आप देखें तो इसको हम लोग Z बस न्यू बोल सकते हैं ना, दिस इज Z बस न्यू।
जब पहले 2 ही बस था तो उस केस में इतना था, है ना, 2 into 2 मैट्रिक्स था, है ना, और एक नया बस हम लोग ऐड कर दिए यहाँ पे, तो बस नंबर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 into 3 हो गया। मतलब अगर बस नंबर बढ़ाओगे तो साइज ऑफ जेड बस भी बढ़ेगा, और अगर रेफरेंस से नया बस अगर ऐड करें तो उसका इंपीडेंस कितना होगा, जेड बस मैट्रिक्स कितना होगा, वो देखिए आप। देखिए ये तो जेड बस ओल्ड है, इतना तो आप देख चुके हैं कि जेड बस ओल्ड है, ये तो जेड बस ओल्ड है ना, ये तो जेड बस ओल्ड है, ये जेड बस ओल्ड है, ये जेड बस ओल्ड है, ठीक है। अब जेड बस न्यू क्या आया, इसमें 0 0 0 0 और डायगोनल में जस्ट जेड एस ऐड कर दो, ठीक है। जितने इंपीडेंस से आप रेफरेंस को ऐड करो वो इंपीडेंस यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो हम लोग जेड बस न्यू क्या लिख सकते हैं फर्स्ट मॉडिफिकेशन में, जेड बस न्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट मॉडिफिकेशन में, जेड बस ओल्ड, ठीक है, जेड बस ओल्ड, जेड बस ओल्ड, और फिर उसके बाद 0 0 0 0 0 0 और ये जेड एस, ठीक है, 0 0 0 0 0 और ये जेड एस हो गया, ठीक है। तो डायगोनल में जेड बस जेड एस आ जाएगा बस, ठीक है। जेड बस ओल्ड उतना ही रहेगा। पहले मॉडिफिकेशन की बात करें, जब रेफरेंस बस से नया बस हम लोग ऐड करें उस केस में इतना ही रहेगा, ठीक है। तो जेड बस न्यू, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे कुछ एग्जांपल देखना बहुत जरूरी है, वो देखो आप लोग, ठीक है, कुछ एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल देखो आप, इसमें कैसा क्वेश्चन रहता है। सपोज करो 0th बस है, रेफरेंस है, पहला बस हम लोग ऐड किए विथ इंपीडेंस जेड एस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब यहाँ पे देखो थोड़ा हम बता ही रहे हैं सब कुछ। सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे ग्राउंड, रेफरेंस मतलब ग्राउंड, तो यहाँ पे करंट I1 है, तो ये क्या होगा, V1/I1 इज इक्वल टू Z1 ही होगा ना, और ये इक्वल टू 2 ओम। तो कहने का मतलब इस केस में अगर हम लोग देखें, इस केस में जेड बस अगर देखें हम लोग, ठीक है, इस केस में अगर जेड बस हम लोग देखें इसका, तो ये यहाँ पे जेड बस यहाँ पे कितना रहेगा, जस्ट 2 ओम, है ना। अगर इसका जेड बस देखिए एक ही है, रेफरेंस से एक नया बस A1 निकला है, तो इसका जेड बस तो 2 ही रहेगा ना। अब अगर देखो इसी केस में हम ऐसा करें कि ऐसा है, ये इसी में आप ऐसा करिए कि ये क्या है, 0th बस, ये फर्स्ट बस और ये 2 ओम, और रेफरेंस से हम लोग नया बस निकाले विथ इंपीडेंस 3 ओम, है ना। रेफरेंस से एक नया बस निकाल लिए विथ इंपीडेंस 3 ओम, है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जेड बस क्या होगा, तो जेड बस ओल्ड देखो 2 है, जेड बस ओल्ड देखिए 2 है, तो इसके जगह पे 2 आ गया, है ना। फिर उसका नया जो एलिमेंट होगा 0 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, और 2 बस सिस्टम है ना, तो 2 into 2 होना चाहिए, तो 0 0, और ये यहाँ पे जेड एस आ जाएगा, तो जेड एस की जगह पे यहाँ पे कितना है, 3 है, जेड एस की जगह पे यहाँ पे 3 है। समझ गए ये चीज। सिमिलरली जस्ट एक चीज और, एक एग्जांपल बस, और यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ये रेफरेंस बस है, ये फर्स्ट बस है, ये सेकेंड बस है, और ये सपोज करो ये थर्ड बस है, ठीक है। यहां पे आप सपोज करिए जो वही पहला ही कंडीशन है जिसमें हम नया बस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे सपोज करो ये कितना है, ये 2 ओम है, ये कितना है, 3 ओम है, ये कितना है, 4 ओम है ना। तो अब इस केस में जेड बस कैसा होगा, अब इस केस में जेड बस कैसा होगा, तो जेड बस ओल्ड तो हमारे पास इतना है, देखो जेड बस ओल्ड 1 2 तक ये जेड बस ओल्ड है, ठीक है। अब नया हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, रेफरेंस से नया बस ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना रहेगा, 2 0 0 3 0 0 0 0, और जेड एस यहाँ पे कितना होगा, 4। तो ये आ गया, जेड बस आते जा रहा है, ठीक है। देखो आप, तो जेड बस ओल्ड के बारे में जो हम बताया आपको, जो गिवन है वो अपने आप निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो इसके लिए तो जेड बस ओल्ड यही है ना, वो हम लोग अपने आप पता कर लिए, है ना। तो ये था टाइप 1 मॉडिफिकेशन। इसमें हमको लगता है कि किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना आप, एक एक स्टेप, एक एक चीज आप लोग याद रखिएगा आप लोग, है ना। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मॉडिफिकेशन, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए वो देखो, सेकेंड मॉडिफिकेशन अब क्या होना चाहिए वो देखिए आप लोग। सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए वो देखो आप लोग। पहले ये हम लोग को मिटाना पड़ेगा, उसी बस पे फिर से आना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। इसी सिस्टम पे फिर से आना पड़ेगा। देखिए यहां पे एक सेकेंड, तो आप ये इतना देख चुके, ठीक है।
ये ऐसा है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन आप देख लिए, रेफरेंस बस से हम लोग नया बस ऐड करते हैं, ठीक है। अब सेकंड मॉडिफिकेशन हम लोग को देखना, आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड मॉडिफिकेशन तक ही देखेंगे। अब सेकंड मॉडिफिकेशन अगर आप देखें तो रेफरेंस बस से नहीं, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस से, जैसे 1 2 3 4 है ना, इससे कोई नया बस कैसे निकालें, ठीक है। और फिर जेड बस वहां पे क्या बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम यहाँ पे ये कुछ कर रहे हैं कि सपोज करो ये यहाँ पे केथ बस है, यहाँ पे कहीं पे केथ बस है, ठीक है, ये यहाँ पे केथ बस है। अब केथ बस से नया इंपीडेंस हम लोग को निकालना है, तो केथ बस से हम लोग को नया इंपीडेंस निकालना है, ठीक है। तो जेड बस सपोज करो ऐसा है हमारे पास, जेड बस सपोज करिए ऐसा है हमारे पास, तो जेड के 1 जेड के 2 ऐसे जेड के एंड जेड के एन ऐसा है, ठीक है। तो जेड बस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेड बस ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब जो सेकंड जो मॉडिफिकेशन है, सेकंड जो मॉडिफिकेशन है, वो सेकंड मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, जो कनेक्ट ए न्यू बस क्यू टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस के विथ इंपीडेंस जेड एस। अभी रेफरेंस से हम लोग देख चुके थे, अब केथ बस से देखेंगे। तो कनेक्ट ए न्यू बस क्यू टू रेफरेंस बस, सॉरी, टू already existing bus के already existing bus के with impedance ZS, ठीक है। तो जैसा मेथड अभी हम आपको बताए हुए थे कि जेड बस न्यू पहले केस में, तो ऐसा अभी डिटेल में हम लोग को नहीं देखना है ना। और डेरिवेशन सब कहीं कुछ पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो जो बेसिक स्टेप था वही रहेगा, केवीएल ही लगाना है। और डायरेक्ट कैसे आएगा वो देखिए आप लोग, है ना। इसी का यूज होगा, चाहे गेट का लो, ईएस का लो, किसी का भी पेपर लो, ठीक है। जो हम आपको बता रहे हैं इससे बाहर का यूज नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें जो जेड बस न्यू आएगा ना, इसमें जो जेड बस न्यू आएगा, इसमें जो जेड बस न्यू आएगा वो क्या होगा, जेड बस ओल्ड जैसा था वैसे हम लोग को कर लेना, ठीक है। जेड बस ओल्ड जैसा था वैसे ही कर लेना, जैसे कि प्रीवियस केस में किए थे। तो जेड बस न्यू कैसा रहेगा, जेड बस ओल्ड जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। जेड बस ओल्ड जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर आपको केथ बस से नया बस हम लोग ऐड कर रहे हैं, है ना, बस के केथ बस से हम लोग नया बस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, केथ बस से नया बस ऐड कर रहे हैं, तो केथ जो कॉलम है और केथ जो रो है, ठीक है, इन दोनों को कॉपी कर लेना है आपको, ठीक है। केथ जो कॉलम है, केथ जो रो है, इन दोनों को कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन दोनों को कॉपी करके अगर हम लोग इसका एग्जांपल बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो Z1 के, Z2 के, ऐसे ही Zn के, सिमिलरली ZK1 ZK2 और ऐसे ZKn, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। मतलब पहला क्या है, कॉपी केथ रो and paste it as n+1th row, है ना, n+1th row। क्योंकि ऐसा है ना, पहले तो n बस था तो n इंटू एन, अब तो n+1 हो जाएगा ना, पहले के था, फिर नया बस भी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं ना, के से नया बस भी ऐड कर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ बस एक से बढ़ गया, तो एक से बढ़ गया तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज हो जाएगा एक से। तो जो ये n+1 होगा उस पर अब जो है ना वो पहला केथ रो को पेस्ट करिए, फिर कॉलम में भी कॉपी केथ कॉलम एंड पेस्ट इट एज n+1th कॉलम, है ना, n+1th कॉलम, करेक्ट है। फिर उसके बाद देखो ये तो n नंबर है, ये तो n नंबर है और n इंटू एन का मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल वाला एलिमेंट खाली हो गया ना। तो डायगोनल वाला एलिमेंट यहां पे क्या होगा, डायगोनल वाला एलिमेंट यहां पे क्या होगा, तो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा ZK प्लस ZS। तो ये Z बस हमारे पास बन जाएगा इसका न्यू। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, ये फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस है उसको आप कॉपी कर लो। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस है उसको हम लोग कॉपी कर लिए, एग्जांपल अभी देखोगे समझ में आ जाएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस है उसको पहले कॉपी कर लिया हम लोग, जेड बस जो है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि एक नया बस ऐड करें तो साइज तो एक से बढ़ जाएगा, तो जो बढ़ा हुआ जो रो और कॉलम रहेगा वो क्या रहेगा, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस में जो ओल्ड जेड बस था उसमें जो केथ रो और केथ कॉलम था, के मतलब क्या, जहां से हम नया बस निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर लेना,
है ना, n+1 रो और कॉलम में, और फिर डायगोनल एलिमेंट तो खाली रहेगा क्योंकि n ही एलिमेंट है रो में, n ही एलिमेंट है कॉलम में, तो डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो zkk प्लस zs आ जाएगा। अब zkk प्लस zs कैसे आएगा, तो zkk बेसिकली थेवेनिन इंपीडेंस होता है, ठीक है, डायगोनल में जो होगा ना जेड बस में वो थेवेनिन होगा, ये बताएंगे हम आपको, ये बताएंगे कैसे आएगा ये, तो zkk प्लस zs आ जाएगा। बस अभी टेक्निक याद रखो कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, आप सेकेंड मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड और थर्ड मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मॉडिफिकेशन अगर आ गया तो आप जेड बस कोई भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पे, अब यहां पे अगर आप देखें आप एग्जांपल हम यहां पे देख रहे हैं, एग्जांपल हम यहां पे देख रहे हैं। सबसे पहले देखो 0 1 था, है ना, यहां पे सपोज करो 2 ओम का था, ठीक है, तो 2 ओम का था तो यहां पे जेड बस तो 2 ही था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, 0 से 1 फिर 0 से 2 करो, आप रेफरेंस से ही सेकेंड बस निकालो, 1 2 ओम है ये, और इसी से रेफरेंस से ही नया बस निकालने, तो ये इंपीडेंस कितना रहेगा 2 0 0 और 3, ये आप समझ चुके हैं ना, ये हम बता चुके हैं, रेफरेंस से ही नया बस निकालना हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड से नया बस निकाल रहे हैं, थर्ड बस, है ना, एक मिनट दूसरे में करते हैं हम लोग, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड से नया बस निकाल रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस सेकेंड है यहाँ पे, इससे हम लोग नया बस निकालेंगे, तो सपोज करो ऐसा है सिस्टम, 0 और 1 2 और ये सपोज करो थर्ड बस है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, और ये सपोज करो 6 ओम का इंपीडेंस हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस जो है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस जो है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस से हम लोग एक 6 ओम का इंपीडेंस निकाले, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो जेड बस अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखना आप यहाँ पे, पहले जेड बस ओल्ड तो इतना था, यहाँ पे जेड बस ओल्ड तो इतना था 2003, है ना। अब क्या करना है आपको, सेकेंड बस से हम लोग नया बस निकाल रहे हैं, तो सेकेंड के जगह पे अब यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड आ गया, 2 आ गया, तो सेकेंड रो और कॉलम को कॉपी करना हम लोगों को, सेकेंड रो और कॉलम को कॉपी करना, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, समझ रहे ना। सेकेंड तो 03 है, तो सेकेंड कॉलम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए, सेकेंड रो को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिए हम लोग। अब ये डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा तो हम आपको बता चुके हैं, तो Z22 प्लस ZS होना चाहिए, याद है ना, ये Z22 प्लस ZS होना चाहिए। तो Z22 प्लस ZS होने का मतलब क्या है, के जगह पे 2 है ना यहाँ पे, तो Z22 प्लस ZS, तो Z22 2 के जगह पे कितना है, Z22 यहाँ पे कितना है 3 है, तो Z22 इज 3, ZS इज 6, तो 3 प्लस 6 कितना होता है 9, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया जेड बस न्यू, समझ रहे हो मेरी बात, कितना आसान है ये, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन गेट में पूछा, मतलब IES में पूछा हुआ। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आपको और भी अच्छे से देखना है तो पहला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, 1 2 3 हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, सेकेंड बस है फिर थर्ड बस है, करेक्ट है, ऐसे कर सकते हैं, 0 से 1 तो 1 1, ऐसे नंबरिंग अगर करना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखो आप, है ना, एक और क्वेश्चन देखो तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, एक और क्वेश्चन देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो आप, ऐसा है, ऐसा है, ये 0 2 1 3 ओम, ठीक है। तो इसका जेड बस कितना होगा 3 1 1, है कि नहीं, पहला बस, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या है, सपोज करो आप यहां से क्या करें हम लोग, 1 से 2 कर लिए, 1 से 2 इंपीडेंस निकालिए 4 ओम का, तो अब यहाँ पे जेड बस यहाँ पे कैसा बनेगा, 1 से 2 अगर 4 ओम का निकालिए तो अब यहाँ पे कैसा बनेगा, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस 3 है, तो 3 आएंगे, अब पहले बस से हम लोग दूसरा निकाल रहे हैं ना, तो पहले को रो और कॉलम को कॉपी करेंगे, तो 3 और 3, और ये यहाँ पे कितना है, Z11 कितना है 3 है, Z11 इज 3 प्लस ZS, तो 7 आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, समझ गए ये चीज, सिंपल सा चीज है, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
सिमिलरली एक और क्वेश्चन अगर देखें, इसी सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्या मतलब आप देखना गेट वेट का इसी सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। गेट में बेसिकली इतना ये नहीं पूछा है, इतने पे नहीं पूछा है, लेकिन जो आगे जो पूछेगा वो इसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। अभी तक आपके मन में ये डॉट हुआ होगा, अभी डॉट रह रहा होगा आपके मन में एक चीज का, कि हम लोग डायगोनल में जेड के प्लस जेड एस क्यों कर रहे हैं, डायगोनल में जेड के प्लस जेड एस क्यों कर रहे हैं। तो इसका हम रीजन आपको बता रहे हैं ना, डायगोनल में जेड के प्लस जेड एस क्यों कर रहे हैं, इसका हम रीजन आपको बता रहे हैं। डायगोनल में जेड के प्लस जेड एस क्यों कर रहे हैं, तो इसका हम आपको रीजन बता रहे हैं। देखिए आप V1 जो आप देखें वो क्या है, Z11 I1 प्लस Z12 I2 करके ऐसे ही है। जेड बस का मतलब तो यही होता है ना, जेड बस का मतलब तो यही है। सिमिलरली अगर V2 हम लोग देखें तो Z21 I1 प्लस Z22 I2 Z22 I2 Z22 I2 और ऐसे करके रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोगों को Z, इतना समझ रहे हैं ना आप लोग, V1 जेड बस का यूज करके हम लोग कर लिए, V2 ऐसे कर लिए हम लोग, ठीक है। तो Z22 अगर आप देखेंगे यहां पे, तो Z22 यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, Z22 यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, V2 बाय I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू सारा जीरो रहेगा, है कि नहीं। तो सारे करंट सोर्स को ओपन कर दो और फिर सेकेंड पे बस पे आप इक्विवेलेंट इंपीडेंस ले लो, तो इसका मतलब ये थेवेनिन इंपीडेंस जैसा हो गया ना। तो Z22 मतलब क्या हो गया, ये थेवेनिन इंपीडेंस जैसा हो गया, थेवेनिन इंपीडेंस जैसा हो गया, ये थेवेनिन इंपीडेंस जैसा हो गया। तो जब ये थेवेनिन इंपीडेंस जैसा हो गया तो सेकेंड बस पे अगर हम लोगों को सर्किट बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे ना, ये Z22 सेकेंड बस का सर्किट इंपीडेंस हो गया, इक्विवेलेंट इंपीडेंस थेवेनिन इंपीडेंस, और ये सपोज करो E2 हो गया सेकेंड बस का इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज आप ये सपोज करो, ठीक है। अब अगर सेकेंड बस पे आप कोई नया बस ऐड करेंगे, सेकेंड बस पे अगर आप नया बस ऐड करेंगे तो सेकेंड बस के टर्मिनल से ही ऐड करेंगे नया बस, ठीक है। तो ZS हम लोग यहां से ही ऐड किए, यहां से ही सेकेंड बस के टर्मिनल से ही नया बस ऐड किए, तो अब यहां पे टोटल इक्विवेलेंट यहां पे सेकेंड बस पे क्या हो जाएगा, Z22 प्लस ZS आ जाएगा ना। अब यहां पे इक्विवेलेंट यहां पे Z22 प्लस ZS आ जाएगा, मतलब जो डायगोनल पॉइंट होता है ना, जो डायगोनल वाला पार्ट होता है ना, Z22 Z33 Z44 वो सब थेवेनिन इंपीडेंस होगा एट दैट बस, ठीक है। तो Z22 थेवेनिन इंपीडेंस है, फिर वहां पे ZS ऐड कर देंगे तो Z22 प्लस ZS ही तो आएगा ना, तो इसलिए डायगोनल में ZK प्लस ZS आता है, ठीक है। अब इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन इसमें कैसा पूछ सकता है गेट वेट में, कि सपोज करो क्वेश्चन ऐसा दे दे, एक न्यूमेरिकल जस्ट ऑब्जेक्टिव आसान सा क्वेश्चन देखो, सेकेंड बस पे कुछ ऐसा है 1 एंगल 0 डिग्री वोल्टेज था सेकेंड बस के टर्मिनल पे, और सेकेंड बस का थेवेनिन इंपीडेंस था J3 ओम, है ना, ऐसा है। एक यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया सेकेंड बस के टर्मिनल पे अप टू ग्राउंड, जिसका इंपीडेंस है सपोज करो -J1, है ना। अब बोलेगा कि कैपेसिटेंस का चार्जिंग करंट निकालो, कैसे होगा, ठीक है। अब बोलेगा कैपेसिटेंस का चार्जिंग करंट बताओ कैसे होगा, तो अब यहां पे ऐसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर यहां पे ऐसी देखें चार्जिंग करंट अगर देखें तो ये कितना होगा, 1 एंगल 0 डिवाइडेड बाय J2, ठीक है। तो चार्जिंग करंट ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन गेट वेट में पूछेगा, आपको जेड बस समझ के रखना, आप ये याद रखिएगा ये सब टेक्निक, फिर उसके बाद ये सब तो याद ही रखना, ये सब तो याद ही रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ याद रखना। तो सेकंड मॉडिफिकेशन तक आज पढ़े हम लोग, सेकंड मॉडिफिकेशन तक आज पढ़े हैं, थर्ड और फोर्थ मॉडिफिकेशन कल पढ़ेंगे, और फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग जेड बस भी कल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के हम आज नहीं कर रहे हैं ये चीज, आप लोग आज इसको कंप्लीट करो बढ़िया से, और कल जरूर आप लोगों को जो है ना कल भी देखना है। आप कंटिन्यूअस देखो, एक एक टाइम पे एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, है ना। गेट एकेडमी आपके साथ हमेशा है, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। थैंक यू।